हेलो फ्रेंड्स, आज है आपका 11 जनवरी 2023 और 17 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 1 का जो है वो आज का आपका प्राइमरी का मतलब प्राथमिक का जो है वो आपका पेपर हो चुका है। इसका जो है हम एनालिसिस जो है वो देखने वाले हैं कि आज के पेपर में जो है वो आपके किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कम समय में जो है पूरा यहाँ पर देख लेंगे, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन हम यहाँ पर बोलेंगे तो आपको समझ में जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका क्वेश्चन पूछा था वो आपका भाषा अधिगम जो है उससे आपका क्वेश्चन जो है पूछा था। ईवीएस में जो है वो जेंडर संबंधित जो है कोई क्वेश्चन जो है वो आपका आया था। जीन पियाजे का सोच संबंधित स्टेज के बारे में जो है किस मतलब जीन पियाजे का जो स्टेज है उसमें सोच संबंधित जो है कोई क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आप सभी लोग को पता है कि शायद जब से स्टार्ट आपका एग्जाम हुआ है तो सब में जो है वो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है। तो इसमें भी जो है आज के पेपर में जो है वो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आया था। जो एनसीएफ 2005 है इससे भी आपके क्वेश्चन आए थे, लेकिन ध्यान रखना है कि इससे जो है वो आज के पेपर में आपके 3 सवाल जो है वो आए थे। मतलब एनसीएफ 2005 से जो है वो 3 सवाल आए थे। फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे छठवें पे तो कोहल वर्ग से भी आपका क्वेश्चन आया था। समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन आया था। उद्देश्य से संबंधित जो है कोई प्रश्न था, तो यहाँ पर जो आपका एम है इससे भी संबंधित कोई क्वेश्चन जो है वो आया था। और कमलकारी, शायद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कमलकारी या फिर कलमकारी, इस तरीके का कोई चित्रकला है उससे संबंधित जो है वो आपका क्वेश्चन आज के पेपर में जो है पूछा था। ट्रेन वाला भी जो है वो आपका क्वेश्चन था। पाश्चुरीकरण से भी संबंधित जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर यहाँ पर जो आपका वाष्पीकरण होता है इससे भी आपका क्वेश्चन आया था। खमीरीकरण, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि खमीरीकरण, इससे भी आपका क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था। ईवीएस जो है वो पहले की अपेक्षा जो है वो आज के पेपर में जो है वो कठिन है। मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ईवीएस का जो सेक्टर है वो आपका कठिन आ रहा है। तो इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ईवीएस जो है वो आप इतना ईजी जो है वो नहीं है। यहाँ पर एक पूछा था कि बुंदेलखंड का जो है फुर्तीला नृत्य मतलब फुर्तीला डांस जो है वो कौन सा है। फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे तो वाइगोत्स्की से जो है वो आपके क्वेश्चन आए थे। फिर यहाँ पर हम मैथ्स का देख लेते हैं, तो मैथ्स में जो है वो आपके चित्रकला से संबंधित कोई क्वेश्चन था। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे जो कि मैथ्स का ही है, तो 2 ट्रेन मतलब जैसे दिया रहता है कि ये मान लीजिए ट्रेन कोई एक है इतना टाइम पे चलती है, फिर दूसरा ट्रेन इतना टाइम पे चलती है, फिर इस तरीके से मूर्ति वगैरह है यहाँ जाती है, तो कौन सा ट्रेन जो है सबसे पहले कौन सा ट्रेन पहुँचेगी। तो आप सभी लोग को पता है कि इस तरीके का मैथ में जो है वो आपका क्वेश्चन आता है। तो दो ट्रेन दिया था और उसके चलने का टाइम दिया था, तो पूछा गया था कौन सा ट्रेन जो है सबसे पहले पहुँचेगी। तो यहाँ पर हो गया। और आपका स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए 3-4 स्टेटमेंट जो है वो आपका दिया गया है, जैसे 1 दिया गया है, फिर 2 दिया गया है, फिर आगे जो दिया गया है 3.5, इस तरीके से मतलब 4 स्टेटमेंट जो है वो आपके दिए गए थे। और उसमें से पूछा था कि इसमें से सबसे बड़ा जो है कौन है। तो आप सभी लोग को पता है कि दशमलव पॉइंट और बट्टे वगैरह करके इस तरीके से दिया रहता है। तो उसमें पूछा था कि सबसे बड़ा जो है कौन सा है। और जो आपका एचसीएफ एलसीएम है इससे भी आज क्वेश्चन जो है वो आपका आया था। फिर यहाँ पर है कि भिन्न से संबंधित जो है वो आपके क्वेश्चन बने थे। और मैथ्स में भी जो है वो आपके एनसीएफ से क्वेश्चन जो है वो आपका आया था। फिर कोण, जो कोण है इससे भी संबंधित जो है वो आपका क्वेश्चन आया था, जैसे 2/1/2 समकोण है इस तरीके का, तो इस तरीके का भी आपका मैथ्स में जो है क्वेश्चन आया था। पाई चार्ट से भी संबंधित जो है वो आपके मैथ्स में आज के पेपर में जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे थे। मतलब 11 जनवरी 2023 के पेपर 1 का जो है यहाँ पर एनालिसिस है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए होंगे जो कि यहाँ पर हम नहीं कलेक्ट कर पाए हैं। बाकी मान लीजिए कुछ देर के बाद और जो क्वेश्चन आते हैं या फिर इधर उधर से मिलते हैं तो वो सारा क्वेश्चन जो है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं। तो हालांकि व्हाट्सअप ग्रुप फुल है, लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक रहता है। तो आज है आपका 23 नहीं, 11 जनवरी 2023। तो आज का पेपर का एनालिसिस था, आप देख लिए होंगे। और आगे का जो आपका पेपर है आप इसी तरीके से अनुमान लगाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से ईवीएस का जिस तरीके से एग्जाम जो है वो आपका एनसीईआरटी को छोड़कर किसी और सेक्टर से जो है वो पूछ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो आपको ध्यान रखना है। और आगे की आप मतलब आपका आगे एग्जाम है तो उसको जो है वो आप अच्छे से कर जाएगा ताकि आपका क्वेश्चन जो है कोई ना छूटे। बाकी यहाँ पर बता दें 17 दिसंबर 2022-23 यूपीटीटी 2022, जो कि 2023 में आपका 2022 का यूपीटीटी का एग्जाम होगा। सुपर टीईटी, जो कि यूपीटीटी के जस्ट बाद ही जो है वो आपका सुपर टीईटी का मतलब उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती होगा। बिहार शिक्षक बहाली, जो कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली, जिसमें 2 लाख से भी अधिक शिक्षकों के पद पे जो है वो आपकी टीचर की भर्ती होगी, जो कि एसटीईटी का जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को मतलब इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो कोई भी अपडेट नोट्स वगैरह होता है, पीडीएफ वगैरह होता है या आपसे एग्जाम से ही रिलेटिव, तो यहाँ पर जो है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। और जो कि टेलीग्राम का आपका किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा तो आप ज्वाइन हो जाएगा।
तो आज का पेपर मतलब प्राइमरी का पेपर 1 का एनालिसिस था। आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए थे। और कुछ ऐसा सेक्टर है जिसमें जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ, चाहे आपका 28 का हो या फिर 29 का हो, फिर इधर जिस तरीके से 2-3 दिन आपका एग्जाम लगातार चला है, तो इसमें हर एक एग्जाम में जो है वो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो और एनसीएफ हो, इससे तो जो है कोई भी मतलब पेपर में जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। तो इसको जो है बहुत अच्छे से तैयारी आप कर लीजिएगा, और इसके आगे का जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।